हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। अभी के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके आज के एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन जो आपको आज के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिले। और हम लोग फिजिक्स का भी मॉडल सेट का प्रैक्टिस हम लोग इसी तरह से कराए थे और आपके एग्जाम में पूछा गया था और हमारे सजेशन भी इस बार आपके फिजिक्स के एग्जाम में 100% लगे थे। तो चलिए हम लोग इसी तरह से मैथ के भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है d/dx cot x का जो मान है वो क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा और इस दोनों के फॉर्मूले को आप लोग अवश्य देख के जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में उसी से क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारा यहाँ d/dx cot x का मान क्या होता है तो माइनस cosec स्क्वायर x हो गया। यह हमारा cosec स्क्वायर x रहता तो माइनस cot स्क्वायर x हो जाता है। साइन रहता तो cos माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है। इसी तरह से आपका यहाँ मान वैल्यू करके आप लोग आंसर टिकअप कीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। हमारा ex प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एस है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका हमारा निकल जाएगा ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि हमारा यहाँ ex कॉन्स्टेंट होकर बाहर निकल जाएगा। फिर इसका वैल्यू निकालिएगा तो ex साइन एक्स प्लस सी निकल जाएगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। ये सब टाइप आपके एग्जाम में रहने वाला है और एग्जाम में पूछा भी जाएगा। थर्ड में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन हमारा है 0 से a तक हमारा लिमिट है f(x) इंटू डी एक्स है। ये हमारा बिल्कुल एक फार्मूला है f(x) इंटू डी एक्स का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगर हम लोग f(x) इंटू डी एक्स 0 के a के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो फार्मूला हो जाता है हमारा a माइनस एक्स। आपके NCERT के पेज नंबर में ये फार्मूला भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अभी आपके पास टाइम है 1 से 2 घंटा तक, तो आप लोग उस फार्मूला को अवश्य देख के जाइएगा। अभी बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूला को अच्छे से देख के जाना है। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा d/dx log a x का मान क्या हो जाता है। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो log a निकलेगा। क्या निकलेगा log a निकलेगा। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपको 5 नंबर f(ax प्लस माइनस b इंटू डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको होगा बी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। आप लोग सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे क्योंकि आज के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है। और ये वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कहीं भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट CS सेट है। आते अब 6 में क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमारा 0 से 4 लिमिट है, तो इसका जो आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 6 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर। अब आइए 7th में क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये हमारा 0 से 1 टाइप का जो इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। d/dx 1 प्लस एक्स, तो इसका मान हो जाता है हमारा log x हो जाता है। तो 1 माइनस 0 log 1 इसका मान हो जाएगा। तो 7th का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा log 2। तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा सी नंबर साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस के। इसके जगह आपके एग्जाम में रह सकता है एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 100% है √x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हमारा 2/3 निकलेगा। जो आप लोग फार्मूला पढ़े थे अभी जस्ट आप लोग देखे थे f(a माइनस x) करके, तो इसका निकालेगा इस फार्मूला पर तो इसका सी नंबर आंसर निकलेगा। अब आइए हम लोग आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। 10th नंबर भी हमारा एक इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है x इंटू डी एक्स बटे √a² माइनस x² dx। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक ईयर रहते हैं, तो इसको मैं आपको सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करवा देता हूं। तो पहले हम लोग यहाँ a² माइनस x² को t के इक्वल टू कर लेंगे, उसका t का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इसका मान हो जाएगा हमारा -2x इंटू डी एक्स बटे डी टी। उसके बाद हो जाएगा हमारा x dx इंटू माइनस डी टी बटे डी टू निकलेगा। उस तरह से फिर आपको उसका लिमिट बैठाइएगा तो इसका मान जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा आपको 10th का मान जो निकलेगा वो निकलेगा सी नंबर ए। क्या निकलेगा ए। इसको आप लोग टी के बराबर कीजिएगा तो x इंटू डी एक्स इंटू डी टी भी हमारा मान निकल गया जो माइनस डी टी बटे टी टी हो गया। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a माइनस डी टी बटे डी टू और मतलब t माइनस हाफ प्लस 2। तो इस तरह से आप लोग इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका सही हमारा सी नंबर निकल जाएगा। अब आइए 11th में क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 11th का सही हमारा सी नंबर हो जाएगा 1।
अब 12 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। log 10x इंटू डी एक्स का मान निकालना है, तो 12 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा 0। और ये सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका हमेशा आंसर 0 ही होता है। अगर नहीं बन पाए, अगर नहीं सॉल्व हो पाए तो आप लोग 0 करके आइएगा। अब आइए आते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 हमारा ई एक्स इंटू डी एक्स है, तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, क्या होगा E-1। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट इसलिए खींच रहा हूँ कि टोटल आपको अभी 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना है, तो फिर अगर हम लोग धीरे धीरे बढ़े तो बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताना है, तो आप लोग पूरे वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कहीं भी मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। अवकल समीकरण हमारा डी वाई बटे डी एक्स है और इसका हमको समाकलन गुणक निकालना है। ये आपका एक रिवीजन क्लास के तौर पर है और आप इसको एक रिवीजन के तौर पर लेंगे, तो रिवीजन ही इस क्वेश्चन का आप लोग कीजिए। तो हमारा 40 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं 15 में क्वेश्चन की ओर। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो 50 का सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी नंबर एक्स वाई प्लस के। ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से और इसका आंसर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक ईयर आते हैं। अब आइए आते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई का हल हमारा क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, y को इस साइड लेके आएंगे और x को हम लोग इस साइड लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। फिर हम लोग इस दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर जो हमारा मान निकलेगा वो आपको निकलेगा सी नंबर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू के। तो 60 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 17 में क्वेश्चन क्यों आता है, अवकल समीकरण हमारा दिया हुआ है, इसमें m का घात हमारा पूछ रहा है, इक्वल टू घात इसका क्या है। तो इसका घात हमारा क्या हो गया, तो इसका घात हमारा 2 है, क्या है 2 है। अब आते हैं हम लोग अपने 18 में क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हमारा ऑलरेडी 0 हो गया, तो 0 इंटू डी एक्स, 0 इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, फिर पाई बटे 2 माइनस 0। तो इस 80 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने 19 में क्वेश्चन की ओर। डी बटे डी एक्स ई एक्स का मान, तो ई एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा A1 बटे ए इंटू ई ए एक्स। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए ई बटे ए एक्स। ए हमारा इधर आ जाएगा, फिर हम लोग ई का सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, तो सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 20 में क्वेश्चन की ओर। 20 में क्वेश्चन हमारा है लिमिट दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका भी मान जो है हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 0। और मैं पहले ही रिपीट कर दूं कि अगर इस सब टाइप का क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग 0 ही टिक अप करेंगे, क्योंकि ये आपका एक रिवीजन क्लास के तौर पर है। तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस सब का अधिकतर क्वेश्चन हमारा आंसर 0 ही होता है। अब आइए हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा भी डिफरेंशिएशन से है और tan इनवर्स है, तो मैं पहले ही रिपीट कर दिया हूँ कि इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से सब सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 22 का जो यहाँ हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर 1/2। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। log 10x का मान क्या होता है, log 10x। तो इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। log 10x की जगह log sec x रह सकता है, log cot x रह सकता है, log cosec x रह सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा 10x दिया हुआ था sec x इंटू cosec x। पहले हम लोग 10x का, पहले हम लोग log x का निकालेंगे, उसके बाद 10x का निकालेंगे। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। x e x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका आप लोग निकालने के लिए जानते हैं, पहले हम लोग x को कांस्टेंट लेंगे, फिर हम लोग ex का करेंगे, फिर हम लोग ex को कांस्टेंट लेंगे, फिर हम लोग x का करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 24 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका हम लोग को हल करना है, तो इसका हम लोग 1 + x² dy इक्वल टू 1 + y² इंटू dy, फिर इसको कोना कोने मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आपका इंटीग्रेशन निकलेगा तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर। अब 26 में क्वेश्चन की ओर आता है sin 9x + dx। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर 0। मैं पहले ही रिपीट करती हूँ कि अगर इस सब टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में 0 दिखे तो आप लोग 0 टिकअप कीजिएगा, लेकिन अगर बने तो, अगर नहीं बने तो आप लोग 0 टिकअप कर लीजिएगा। अगर बनाने आता है तो पहले बनाइएगा, उसके बाद टिकअप कीजिएगा। अब आते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, कॉस्ट 1/2x का 2 sin x/2 + c। अब 28 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। 28 में क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है, तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर, क्या होगा डी नंबर। अब 29 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि हमारा a = xy है और तो इस समुच्चय पर कितने द्विसंचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं, तो 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर 10। अब आते हैं 30 में क्वेश्चन की ओर। f = r एक फलन हो तो f इनवर्स r प्राप्त होगा। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ सी नंबर एकक आच्छद।
अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि हमारा f(x1) इक्वल टू f(x2) और x1 दिया हुआ है तो ये हमारा कैसा फलन होगा, ये मैंने सजेशन के भी तौर पर आप लोगों को दिया है। तो ये हमारा एक एक फलन होगा, क्या होगा, एक एक फलन होगा। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। कॉसेक इनवर्स 1/x का मान क्या होता है। तो कॉसेक इनवर्स x 1/x का मान हमारा साइन इनवर्स x हो जाता है। अगर यहाँ हमारा साइन इनवर्स 1/x रहेगा तो इसका मान कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। तो साइन कॉसेक, कॉस रहेगा तो सेक और टेन रहेगा तो कोट, इस टाइप का वैल्यू आप लोग इसमें लिखिएगा। अब आते हैं 33 में क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस x का मान निकालने के लिए कहता है। तो इसका हो जाएगा -π/2। अब आते हैं 34 में क्वेश्चन की ओर। tan इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x प्लस y का मान क्या होगा। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा π/2। अब आते हैं 35 में क्वेश्चन की ओर। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होता है। तो 35 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर π/4। अब आता है 36 में क्वेश्चन की ओर। x का मान है होगा जबकि, ये मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो x² - 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आपका मान निकल जाएगा। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के से इससे आगे तो आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो 2 मान निकलेगा, तो एक का मान आप लोग 2 और दूसरे का मान आप लोग 5 रख दीजिएगा। अब आते हैं 37 में क्वेश्चन की ओर। किसी सारणिक जिसका कोई 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान क्या होगा। तो 37 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा 0। अब आइए 38 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि हमारा ABC समांतर श्रेणी में है तो फिर इसका मान क्या होगा। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 0, क्या हो जाएगा 0। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि समांतर श्रेणी AP टाइप से क्वेश्चन रहे तो ये 0 इस सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग टिकअप करेंगे। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका सममित ये है तो इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख ले, ये सेम टू सेम रहेगा। तो AIJ इक्वल टू AJI, अगर यहाँ हमारा n गुना n का सममित है तो AIJ इक्वल टू AIJ। आप लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज को भी एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। अब आते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। तो 14 में क्वेश्चन ये हमारा अवकल समीकरण के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है जिसका सही आंसर हमारा डी नंबर होगा 0। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 में क्वेश्चन हमारा है ए डैश निकालना है, जिसको आप लोग एडजॉइंट ए या ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालना तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 इधर आ जाएगा, उसके बाद 4 5 6 आ जाएगा। तो 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आपको सी नंबर, क्या हो जाएगा 41 का सही आंसर 1 2 3 4 6 5। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक आव्यूह में 4 पंक्तियां जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है तो इस आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। अगर 4 पंक्ति और 3 अवयव है तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 4/3। अगर यहाँ आपको 2 पंक्ति और 1 अवयव रहेगा तो 2 गुना 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, यही सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे जिस आप लोगों का गलती हो जाता है। अब आते हैं 43 में क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ A² का मान निकालना है तो इस सब का हम लोग A² निकालेंगे भी तो वैल्यू क्या होगा हमारा A के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा A। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपको 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर 3 है, क्या हो जाएगा 3 है। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा A इक्वल टू इतना है तो इसमें से कौन सा कंडीशन हमारा सही होगा। तो 44 का जो सही आंसर होगा वो हमारा A इनवर्स का आश्रित है। यहाँ हमारा A इनवर्स है ये जो 0 हो जाएगा। ये हमारा A इनवर्स से हम लोग इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू निकलेगा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। के गुना के, ये हमारा वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। के गुना के का मान क्या हो जाता है। तो के गुना के का मान 0 हो जाता है, क्या होता है 0 होता है। अब आते हैं 46 में क्वेश्चन। के इंटू आई का मान क्या होता है। तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर 0, क्या होगा 0। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। ABC एक तलीय होंगे यदि ABC हमारा एक तलीय होंगे क्या कंडीशन फॉलो होगा जो ये तीनों एक तलीय होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 सदिश दिया हुआ है जो इस प्रकार है तो ये दोनों सदिश हमारा क्या होगा। तो दोनों को आप लोग पहले माइनस कीजिएगा, जो आंसर होगा उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। तो ये तीनों हमारे, ये दोनों हमारा क्या है एक दूसरे पर लंब है। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, अधिकतर आप लोगों के एग्जाम में ये सब टाइप के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन 25। अब हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या होता है BBC, तो इसका मान क्या होगा। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर 0। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। A इनवर्स B है तो इसका मान क्या होगा। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा B नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या है। तो अभिलंब रूप में तल का समीकरण हमारा क्या है। तो सी नंबर होगा LX + My + NZ = P। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर।
दो सरल रेखा के दिक कोजियाँ L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, तो इनके बीच कौन सी कोजियाँ होगी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट कराया है। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्स कक्ष की दिक कोजियाँ होंगी। तो एक्स कक्ष की दिक कोजियाँ क्या हो जाएगी? 100। क्या हो जाएगी? 100। अगर हमारा y अक्ष का पूछेगा तो 010 हो जाएगा। अगर z अक्ष का पूछेगा तो 001 हो जाएगा। तो आप लोग इसको x y z तीनों के फॉर्मेट में समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक शीर्ष हमारा 2-3 शीर्ष दिया हुआ, तो ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा एक बिंदु पर और सभी के बीच का इस तरह से एक त्रिभुज बनाइएगा और सभी का एक एक कोजिया सभी को दे दीजिएगा। और दोनों का अगर सभी का भुजा समान होगा या अगर किसी का दो कोण समान होगा तो उसके हिसाब से फॉर्मूला सेट करके इसको सवाल को सॉल्व कीजिएगा। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एक प्रकार का एक कोण हमारा 90 डिग्री बन जाता है, तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। अब आते 56 में क्वेश्चन की ओर। पी ए प्लस पी ए डैश का मान क्या हो जाएगा? तो पी ए प्लस पी डैश का जो मान होता है वो हमारा होता है बी नंबर 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 57 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 माइनस पी ए डैश इंटीग्रेशन बी का मान क्या होगा? तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी नंबर। ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ये सब का फॉर्मूला भी। यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो पी ए इक्वल टू 0.2 है और पी बी क्या है? 0.6 है। तो पी यूनियन बी और पी इंटीग्रेशन बी का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0.1 होगा। इस दोनों के फॉर्मूला पर आप लोग इसको बैठा दीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं दो पासे को फेंक में जोड़ा आने की प्रायिकता क्या है? जोड़ा क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सब जोड़ा आने की प्रायिकता क्या है? तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। तो 59 का जो सही आंसर होगा 1/6 होगा। ये जोड़ा आने की प्रायिकता है। अब आते हैं 16 में क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आपको न्यूनतम मान पूछता है, तो ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग अगर नहीं बना पाएंगे इस सब क्वेश्चन को तो आप लोग इसका आंसर 0 टिकअप कीजिएगा और इसका भी रियली माने में भी आंसर 0 ही होगा। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो आपको डी नंबर होगा, ओ इंटीग्रेशन। अब आते हैं हम लोग 62 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान क्या होगा? तो इसका जो 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स s का मान क्या होगा? तो 63 का आंसर हमारा 2π हो जाएगा। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर होगा 2 tan इनवर्स x। अब आइए आते हैं फिर 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा -π/6। अब आते हैं 66 में कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान क्या होता है? तो 66 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर 0। अब आते हैं 67 में क्वेश्चन की ओर। 67 में क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर π/6। आप लोग क्वेश्चन का टाइप को देख ले क्योंकि आप लोगों का टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग क्वेश्चन को फटाफट देखें। ये हमारा 3 कांस्टेंट है और x का हो जाएगा तो 3x प्लस k इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 68 का हमारा सी नंबर हो जाएगा 3x/k। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। 3 की जगह 2 रहेगा तो ये हमारा 2x प्लस k हो जाएगा। 69 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 69 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि हमारा x5 दिया हुआ है तो ये जो निकलेगा हमारा x6/6 निकलेगा। फिर हम लोग इसकी जगह वैल्यू बैठाएंगे तो b6 माइनस a6/6 इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये सब टाइप को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आते हैं 17 में क्वेश्चन की ओर। तो 70 √x का आप लोग इंटीग्रेशन निकालेगा। √x का इंटीग्रेशन निकालने के बाद वह फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। तो 70 का जो सही आंसर होगा वो आपको डी नंबर 8 हो जाएगा। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फॉर्मूला से d/dx साइन इनवर्स x का मान क्या होता है? तो d/dx साइन इनवर्स x का मान होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का मान तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से इस सब का मान निकलेगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स का मान क्या होता है? 72 का जो सही आंसर होगा वो आपको डी नंबर होगा x2x/k। अब 73 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 73 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपको होगा 73 का बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब 74 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रह सकता है, तो इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 75 में क्वेश्चन की ओर। तो 75 का जो सही आंसर होगा ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2 0 दिया हुआ। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन इसी में इसका जो है वैल्यू चेंज करके आप लोगों से पूछेगा। तो इस सब को आप लोग कैसे निकालते हैं? अगर हम लोग 3 को लेंगे तो 2307। फिर हमारा 4 माइनस, यहाँ हमारा ये माइनस होता है, ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस के फॉर्मूला में बैठता है, तो ये हमारा 2 थे, फिर हम लोग -4 लेंगे तो फिर 0 0 2 7, तो जहाँ जितना जीरो हम लोग ले तो उतना जल्दी हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो सी नंबर 42 हो जाएगा। अब 76 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 76 में क्वेश्चन जो आप लोग इससे पहले 8 या 9 में क्वेश्चन में देखे थे उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर। अब आते हैं 77 में क्वेश्चन की ओर। तो 77 में का जो आपका सही आंसर होगा वो आपको होगा डी नंबर 210 x इंटू सेक स्क्वायर ए। अब आते हैं 78 में क्वेश्चन की ओर, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बटे x4 का मान क्या होगा। तो 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर 12s स्क्वायर। 79 में क्वेश्चन की ओर आता है। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये x 9 बटे 9 हो जाएगा। तो 1 पर पावर 9 और -0, तो इसका सही आंसर हमारा 1 बटे 9 हो जाएगा। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक एक्स का मैंने होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो 80 का जो सही आंसर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 81 में क्वेश्चन की ओर। तो 81 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपको बी नंबर। 82 नंबर, तो इसका दिक को जिया क्या हो जाएगा, तो 742 हो जाएगा। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर 74 - 2। दिक को जिया पूछेगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अधिकतर रहते हैं। तो 7, 4 और 2 का जो वैल्यू होगा ये आप लोग लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस यहाँ लिखाएगा। तो इस सब में आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब आते हैं 83 में क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपके आने वाले भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। अब आते हैं 84 में क्वेश्चन की ओर। तो 84 हमारा 1 बटे x इंटू डी एक्स है। तो 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। अब 85 में क्वेश्चन की ओर। तो 85 का तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं। तो एनी बट्टे एन एस हो जाएगा, क्या होता है, एनी बट्टे एन एस। अब आता है 86 में क्वेश्चन की ओर। इसका दिक को जिया पूछता है, तो 86 होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 87 में एक्स वाई तल का समीकरण क्या है। तो एक्स वाई तल का जो समीकरण हो जाएगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा। जेड इक्वल टू 0। जेड वाई तल का समीकरण पूछेगा तो हमारा एक्स 0 हो जाएगा। वाई जेड तल का समीकरण पूछेगा तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आते हैं 88 में क्वेश्चन की ओर। तो 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर। 89 का जो सही आंसर होगा वो भी हमारा सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर 3। इसको समांतर श्रेणी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अब 19 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। 91 में क्वेश्चन हमारा डी बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स का मान क्या होता है। तो साइन डी बटे डी एक्स साइन लॉग एक्स का जो मान होगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा, 1 बटे एक्स कॉस लॉग एक्स। अब आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए नंबर, क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ना है। तो 2 + 1 3, 5 5 10, 3 6 9 और 1 2 3। इस तरह से ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करने के लिए सीख लीजिए। यही सब क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे। डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का पूछता है। तो 2 sin x इंटू साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। तो 93 का जो सही आंसर निकलेगा वो आपको सही सी नंबर निकलेगा, sin 2x। अब आता है 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 94 का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 1 बट्टे ई, क्या हो जाएगा, 1 बट्टे ई। 95 नंबर कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 बट्टे एक्स स्क्वायर। अब हम लोग मैट्रिक्स का यहाँ से पूछता है। तो मैट्रिक्स का पहले आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो मैट्रिक्स का वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ x² + 4, x² + 4 का हम लोग को यहाँ निकालना है, डी बटे डी एक्स स्क्वायर बटे 4। तो हमारा 4 तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2x + 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा 26 जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। ये सब क्वेश्चन को आप लोग मैट्रिक्स से पूछेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान भी होगा। अब आते हैं 97 में क्वेश्चन की। तो 97 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा फॉर्मूला पर है, तो बी नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है। तो 98 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी नंबर। अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 99 का जो सही आंसर है वो हमारा सी नंबर है, सेक स्क्वायर एक्स 2x dx का। तो सेक स्क्वायर, तो ये इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो तैयारी कीजिएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग मैट्रिक्स से 1-2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है डिटर्मिनेंट और ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में खासकर इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहने वाले हैं, और यही सब क्वेश्चन रहेंगे। तो इस सबको सॉल्व करने के लिए आप लोग अच्छे से तरीके से सीख लीजिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं रहेगा, और आप लोग मैथ में इसी सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। और ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेंगे। और लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से लेगा। तो लॉन्ग टाइप को भी एडवांटेज सिद्ध करना है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मैथ में रहते हैं। तो मैथ में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ना भी आए तो फिर भी उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपका मैथ में
एंट्री वाइज होता है कि आप लोग प्रोसेस क्या किए हैं उसके बेसिस पर आपका मार्किंग होता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैथ का आंसर की सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।